नमस्कार। 642 महिलाएं और 358 पुरुषों की कुंडली का विस्तृत शोध करने के बाद मैं यह जानकारी लेकर आया हूं कि वैवाहिक जीवन किन ग्रहों के कारण और किन स्थितियों में खराब हो जाता है, कब दो विवाह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, किस कारण तलाक होता है और वैवाहिक जीवन पूर्ण रूप से चौपट हो जाता है। देखिए, यह वीडियो प्रत्येक व्यक्ति को देखना चाहिए। ऐसा इसलिए कि यदि आपका विवाह नहीं हुआ है और आप अपनी कुंडली देखकर यह जान गए कि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं बता रहा है, तो आप जो ग्रह खराब है उससे संबंधित उपाय करके अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा कर सकते हैं। जिनका विवाह हो चुका है, मैरिटल लाइफ में समस्याएं आ रही हैं, वो लोग भी इस वीडियो को देखें, अपनी कुंडली उठा कर देखें, मेरी बातों को मिलाएं अपनी कुंडली में। यदि एक भी पॉइंट आपकी कुंडली में है तो उसी ग्रह के कारण आपका वैवाहिक जीवन खराब है, और जो मैं उपाय बताऊंगा आप उस उपाय को करें, आपका वैवाहिक जीवन 100% सही हो जाएगा। जिनका विवाह विच्छेद हो चुका है वह दूसरे विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, तब आप इस वीडियो को देखिए, आप जान जाएंगे कि आपका दूसरा विवाह होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा, किस ग्रह के कारण आपका पहला विवाह टूटा, यह बात भी आप जान जाएंगे। देखिए, आप जानते हैं कि सप्तम भाव और सप्तमेश का विवाह और वैवाहिक जीवन में विशेष रोल होता है, यह बात सत्य है। परंतु द्वितीय भाव, द्वादश भाव, छठवां भाव, आठवां भाव और पांचवां भाव, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है वैवाहिक जीवन में। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं तृतीय भाव, लग्न, पहला भाव और सप्तम भाव। यदि अपनी कुंडली उठा के देखिए कि यदि कुंडली के तीसरे भाव में, पहले भाव में और सप्तम भाव में, सातवें भाव में शनि राहु की युक्ति हो, सूर्य राहु या केतु के साथ विराजमान हो, चंद्रमा शनि के साथ विराजमान हो, गुरु राहु एक साथ विराजमान है, मंगल राहु एक साथ विराजमान है, मंगल शनि एक साथ विराजमान हो, शुक्र राहु एक साथ विराजमान हो, तो 100% आप जान जाइए कि आपके वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। आपका वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। यदि कुंडली में यह स्थिति है तो जो भी योग आपके कुंडली में बना हुआ है, या तो लग्न में बना है यह योग, सप्तम भाव में बना है या तृतीय भाव में है। देखिए, तृतीय भाव इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो भी ग्रह तृतीय भाव में विराजमान होते हैं उनकी दृष्टि सप्तम भाव पे पांचवी दृष्टि पड़ती है। तो मैक्सिमम ग्रह की पांचवी दृष्टि होती है, जिस कारण सप्तम भाव पे उनकी दृष्टि पड़ने के कारण वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। यदि इन तीनों भावों में यह ग्रहों की युक्ति बनी हुई है तो आपका वैवाहिक जीवन खराब होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि इस ग्रह के कारण वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न हो रहा है तो आपको चाहिए कि इस ग्रह का वैदिक मंत्रों का जप करवा के विधि विधान पूर्वक शांति अवश्य करवा लें। इससे आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया हो जाएगा और विवाह बच जाएगा। इस ग्रह के कारण तलाक भी होता है, तलाक की स्थिति से आप बच जाएंगे। देखिए, जिन लोगों का विवाह विच्छेद इन ग्रहों के कारण हो चुका है वो अपनी कुंडली में देखें। यदि पुरुष हैं तो शुक्र की स्थिति को देखें, और यदि महिला हैं तो मंगल की स्थिति को देखें। यदि कुंडली में मंगल बलवान है, उच्च स्थिति में स्वगृही में बैठा हुआ है,
केंद्र में 1 4 7 10 में बैठा है अथवा त्रिकोण में पंचम या नवम भाव में विराजमान है, तब तो आपका दूसरा विवाह अवश्य हो जाएगा। यही स्थिति पुरुष के लिए है कि पुरुष की कुंडली में यदि शुक्र बलवान होगा, केंद्र में त्रिकोण में अच्छी स्थिति में बैठा होगा, अष्टक वर्ग में मजबूत होगा, तो निश्चित जानिए आपका दूसरा विवाह हो जाएगा। देखिए, दूसरा विवाह तब भी होता है जब मंगल द्वितीय भाव में हो। आप मांगलिक दोष के बारे में तो सुने होंगे कि जब कुंडली में 1 4 7 8 और 12वें भाव में मंगल विराजमान हो तो यह मांगलिक दोष का निर्माण करता है। शास्त्र कहता है कि यदि पुरुष की कुंडली में मांगलिक दोष हो और जिस स्त्री से उसका विवाह हो रहा है उसकी कुंडली में भी मांगलिक दोष हो, तब तो यह दोष नहीं लगता है। अगर दोनों की कुंडली में यह दोष न हो, किसी एक की कुंडली में हो, तो जिसकी कुंडली में नहीं रहेगा उसका मृत्यु भी हो सकता है, उसका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है और तलाक की स्थिति निर्मित हो जाती है। यदि आपके पति या पत्नी की कुंडली में मांगलिक दोष है और मंगल 1 4 7 8 12वें भाव में विराजमान है और इन्हीं भावों में आपकी कुंडली में कोई पाप ग्रह विराजमान हो, शनि राहु मंगल केतु विराजमान हो, तब यह दोष आपको नहीं लगेगा और आपको मंगल दोष के कारण वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। परंतु यदि मांगलिक दोष के कारण वैवाहिक जीवन में खराब हो रहा है तो आपको उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाएं, वहाँ मंगलनाथ जी का मंदिर है, वहाँ जाकर भात पूजा अवश्य करवा लें, जिससे मांगलिक दोष की शांति हो जाएगा और आपको लाभ मिलेगा। देखिए, द्वितीय भाव में मंगल सबसे ज़्यादा नकारात्मक होता है क्योंकि यह मंगल दोष का निर्माण करता है। शास्त्र कहता है कि द्वितीय भाव में मंगल हो और सप्तम भाव पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो, सप्तमेश बलवान न हो, तो ऐसे जातक का पहला विवाह टूट जाता है और उसका दूसरा विवाह अवश्य ही होता है। अब जानिए, अगला नियम यह है कि यदि सप्तम भाव में द्विस्वभाव राशि विराजमान हो, जैसे कन्या राशि, मीन राशि, धनु राशि या मिथुन राशि विराजमान हो, द्विस्वभाव राशि सप्तम भाव में विराजमान हो, सप्तमेश कमजोर हो, सप्तम भाव पर या सप्तमेश पर किसी शुभ ग्रह बृहस्पति आदि की दृष्टि न पड़ रही हो, तब भी वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, पहला विवाह टूट जाता है और दूसरा विवाह होता ही है। इसके साथ ही यदि सप्तम भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो, तब भी वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, विवाह टूट जाता है और दूसरा विवाह होता है। देखिए, आपकी कुंडली में सप्तमेश यदि द्वितीय भाव में विराजमान हो और द्वितीयेश भी सप्तम भाव में या द्वितीय भाव में विराजमान हो, तो अपनी दशा और अंतरदशा के दौरान यह मारक भाव होते हैं, तो पति या पत्नी की मृत्यु हो जाती है। इसके उपरांत दूसरा विवाह होता है। इस समय यदि ऐसी स्थिति है तो आपको लघु महामृत्युंजय का जप करवाना चाहिए। सप्तमेश का एकादश भाव में विराजमान होना भी शुभ नहीं होता है। सप्तमेश का एकादश भाव में विराजमान होना दो विवाह की स्थिति को निर्मित कर देता है। देखिए, यदि आपकी कुंडली में कोई ऐसा दोष है या सप्तमेश द्वितीय या एकादश भाव में विराजमान है, सप्तमेश कमजोर है,
परंतु किसी मजबूत शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव या सप्तमेश पे पड़ रहा है, तब भी आपका वैवाहिक जीवन बच जाएगा। परंतु आपको समय पूर्वक इस वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए सही उपाय अवश्य करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप कोई पूजा पाठ भी कराना चाहते हैं, दिक्कत में है, तब भी आप मुझे कांटेक्ट करें और संपर्क करके सलाह लेकर उचित सलाह के अनुसार वह पूजा पाठ करवा सकते हैं और अपने वैवाहिक जीवन को सही कर सकते हैं। देखिए, सूर्य का भी बहुत बड़ा भूमिका है वैवाहिक जीवन को खराब करने में। इसका कारण यह है कि सूर्य जब द्वादश भाव में विराजमान हो जाता है, 12वें भाव में विराजमान हो जाता है, तो यह बंधा योग का निर्माण करता है। संतान समय पे प्राप्त नहीं हो पाता है, कभी कभी संतान ही नहीं प्राप्त होता है। इस कारण भी वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है और विवाह विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तलाक हो जाता है। सूर्य यदि अष्टम भाव में विराजमान हो तो पिता के लिए भी यह स्थिति शुभ नहीं होती और ना ही पति के आयु के लिए यह स्थिति अच्छी होती है। अष्टम भाव का सूर्य कम उम्र में ही पिता और पत्नी दोनों को ले लेता है, व्यक्ति दोनों को खो देता है। यदि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य है तो आपको अपने पिता और अपने पति दोनों का लघु महामृत्युंजय अवश्य करवाना चाहिए। योग्य व्यक्ति से सलाह लेकर सही ढंग से इसका उपाय करना चाहिए। इसके कारण भी दो विवाह की स्थिति निर्मित हो जाती है। पहला विवाह या तो पति के मृत्यु के कारण खत्म हो जाता है, नहीं तो विवाह खराब होने के कारण विवाह टूट जाता है। जैसे सप्तम भाव कुंभ लग्न की कुंडली हो तो सप्तम भाव में 5 नंबर आएगा, सिंह राशि, जिसका स्वामी सूर्य होते हैं। अब ये कुंभ राशि में सूर्य अष्टम भाव में विराजमान हो तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा, विवाह अच्छा नहीं चलेगा, या तो पति की मृत्यु हो जाएगी, नहीं होगा, तब भी विवाह विच्छेद अवश्य हो जाता है। इससे आपको बचना चाहिए। एक रोचक तथ्य मैं ये भी बता दूं कि सूर्य यदि ग्रहण दोष से पीड़ित हो, सूर्य या केतु के साथ दशम भाव, नवम भाव या एकादश भाव में विराजमान हो तो ऐसे लोगों का रिंग सेरेमनी के बाद विवाह टूट जाता है, जो तय होता है। इस विवाह होने में भी समस्या आता है। इस स्थिति में सूर्य के मंत्रों का जप करना चाहिए, सूर्य को नित्य अर्घ्य देना चाहिए। यह विवाह और दो विवाह की स्थिति को निर्मित करने वाले ग्रहों की विस्तृत जानकारी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दें इजाजत, फिर मिलेंगे किसी रोचक तथ्य के साथ।